वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम पीजीटी मैथ्स के सिलेबस जो है लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस और उससे बेस्ड जितने प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आती हैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम आया था, ये 2016 का एग्ज़ाम था जिसमें मैट्रिक्स पे यानी कि ऑब्व्यू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी लीनियर अलजेब्रा है, इन तीनों टॉपिक्स पे कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो जिसमें काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, 3 पॉइंट समथिंग का मार्क्स होता है। तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आता है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि उन जो टॉप क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल क्या होता है। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं, चूँकि इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, अब एग्ज़ाम आने वाला है और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स का टाइप क्या है। तो जैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम स्केलर का, इसमें एम रोज एन कॉलम्स होते हैं। और इसमें पहला मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको पता होता है भाई कुछ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी अगर इसका ट्रांसपोज खुद से ही आ जाए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन, तो वो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब इसके आपको पता है इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो पूरे मैट्रिक्स के साथ माइनस से बाहर आ जाए तो उसको इसकी सिमेट्रिक कहते हैं। ऑर्थोगोनल क्या मैट्रिक्स होती है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ, यानी कि हर डेफिनेशन देखो ट्रांसपोज एक्टिव है, को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, या फिर ए ट्रांसपोज पहले भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। और फोर्थ टाइप था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपने अलजेब्रा सही से पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है, तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम दी गई है एक्चुअली में ये फेमस एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये जनरल है, आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए और जितनी चाहें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ए ट्रांसपोज अगर हम इसको करके देखें तो इसके मैट्रिक्स को अगर इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये पहले हमको सब एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया। और ढेर सारी मैट्रिक्स होती हैं, इसलिए आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए, अगर इस मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रोज को कॉलम बना दो। साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, मतलब रोज है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरी रोज को दूसरा कॉलम बना दो माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो क्या ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर हैं। तो देखो साइन थीटा पे तो सही है, लेकिन कॉस थीटा माइनस के साथ हट गया तो यानी बराबर नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो सबके साथ माइनस आना चाहिए था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर हम सिंगुलर कट करना चाहें तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो साइन थीटा है तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इधर माइनस माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये चेक कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो यानी आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आना चाहिए, तो थोड़ा जल्दी करें आप। तो पहले कोई क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पे हो तो उसको खुद से पहले आप ट्राई करिए, और आपको कहीं पे गलती हो या ना समझ में आए तब उसके सॉल्यूशन पार्ट पे जाइए। तो इसको हम करेंगे थोड़ा शार्ट में करें। साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कैसे करते हैं, एक रोज उठाते हैं और पहली रोज उठाओ, दूसरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया पहला काम हो गया, पहली रोज और पहला कॉलम। अब पहली रोज उठाए रखो, दूसरे कॉलम में जाओ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब सॉरी
मैट्रिक्स मतलब नंबर का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा माइनस दोनों इधर उधर हो सकते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और दूसरा क्या, दूसरी रोज उठाओ पहले कॉलम से, तो माइनस थीटा साइन थीटा कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा क्या हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और दूसरा उठाएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो ये दोनों पोर्शन कितना हो गया, जीरो, और ये वाला कितना हो गया, जीरो, और ये 1 1 होता है, तो अगर इसको हम थोड़ा ऊपर लिखें तो क्या हो गया, 1 0 0 1, और यही आपका क्या है, I2 है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम जान गए, पता नहीं अगली बार का क्वेश्चन उसको कैसे कर दे। तो A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आपको अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता हो तो आपको पता हो रहा होगा कि ए मैट्रिक्स सेट टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एक बार आपका रिकॉल करा दें, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो पहली बात तो क्या हम सभी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं इन्वर्स, तो नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, और जो भी नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अभी पिछले उसमें एक वर्ड आया था सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स हमें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स पॉसिबल है, तो अगर एन क्लास की मैट्रिक्स है तो एक एन क्लास की एक मैट्रिक्स बी हमको मिले, जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहते हैं बी ए का इनवर्स है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, बी इज ये, और उल्टा भी ए बी का इनवर्स है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ गया, किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स है। ध्यान से, तो यानी अगर आपको ट्रांसपोज में कोई बता दे कि भैया ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और उसका इनवर्स निकालना, चूंकि इनवर्स निकालना तो इतना आसान काम होता नहीं है, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो काफी बड़ा काम हो गया। तो आप अगर वो पता चल जाए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी क्या होगी, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। दूसरा और क्या कर सकते हैं यहाँ से रिजल्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम, आपको अभी पता है कि अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और इनका डिटरमिनेंट ले लें, ये मॉड डिटरमिनेंट है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर मॉड से कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख दे डिट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। हम एक क्वेश्चन के हेल्प से उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो सके। अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमको एक खास बात और पता चल गई कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होती है, 1 होता है। आपको पता है ये जब ब्रेक होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, 1 दिया गया है। फिर से आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है और उसके जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करें तो इसकी जगह और क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, तो यानी कि 1 है। तो यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है वो प्लस माइनस 1 होता है। तो दो रिजल्ट, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे आपको दो रिजल्ट पता चला। पहला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। दूसरा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है। तो आपको अगर जल्दी से कहीं कुछ दिया जाए और आपसे बताया जाए कि भैया डिटरमिनेंट ऑर्थोगोनल है कि नहीं मैट्रिक्स, अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लें और 1 और माइनस 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो आप सीधा क्या कह सकते हैं, नो। क्या कह सकते हैं, मतलब नो। अगर एक 1 और माइनस 1 के अलावा कुछ भी आता है तो वो मैट्रिक्स कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगी। ऑर्थोगोनल के बारे में बहुत सारे और रिजल्ट हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो रोज होते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म मतलब बनाते हैं,
उसके कॉलम्स बनाते हैं। ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है, देखो इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होने वाला है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं और काफ़ी टाइम भी हो गया नोटिफिकेशन, तो एग्ज़ाम अच्छा बनेगा टीजीटी चाहे पीजीटी दोनों का। तो देखिए दूसरा क्या है कि अगर ऑर्थो नॉर्मल सेट का होता है, मान लो पूछ ही लिया कभी, तो अगर दो उसके जो एलिमेंट्स हों ऑर्थो सेट ऑर्थोगोनल होना चाहिए और उनका मॉडुलस 1 होना चाहिए। खैर अभी छोड़ते हैं उसको, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक डिटरमिनेंट रखा गया है और उसमें एक टर्म यूज हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आइए इसी में क्वेश्चन के थ्रू ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसे आपने बचपन में देखा होगा कहीं पे √2 लिखा है, क्या पढ़ते हैं √2, तो ये √2 एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर हाफ, ऐसा कुछ होता है, आप जानते हैं। इसको सर्ड बोलते हैं, सर्ड रूट बोलते हैं। अगर क्यूब रूट का मतलब, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है 1 है, यानी आपको कहा जा रहा है कि 1 की क्यूब रूट, यानी ये वाला चीज, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा जाए, कभी आपको समझना होगा भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो अब मान लीजिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लो कि x बराबर क्या है 1 की पावर 1/3। अब हमको 1/3 से दिक्कत है, आपको फ्रैक्शनल पावर है, उसको अगर हम हटाना चाहें तो अगर दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो क्या होने वाला है, x³ बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब हमको एक x³ बराबर 1 है, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हमको क्या मिलने जा रहा है x³ - 1 = 0। ये बन गया इक्वेशन। जैसे इक्वेशन मिला हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो ये फॉर्मूला दिख रहा है a³ - b³ का। अब a³ - b³ अगर आपका फॉर्मूला पता है तो क्या होता है a³ ये होता है a - b a² + ab + b²। ठीक, तो ये होता है। अब इसका यहाँ पे अगर हम यूज करें x³ × 1³ तो क्या हो जाएगा, ये आपका x - 1 x² प्लस क्या होने वाला है x + 1, ये उसको हटा देते हैं, तो क्या होने वाला है x + 1 = 0। अब यहाँ से आपको पता होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल के पास 3 रूट्स होगा, एक रूट आपका एकदम सिंपल लीनियर फॉर्म में आ गया है, तो x = 1 तो इसका एक रूट हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट आपका 1 होगा। दूसरा, अगर हम ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो हम जाएंगे श्रीधराचार्य के पास। तो आपको पता होगा क्लास 10th में कि ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो 2 रूट्स होते हैं डायरेक्ट गिवन होते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। अगर इसका हम हेल्प करें, मतलब यूज करें हेल्प, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b मतलब -1 प्लस माइनस b की जगह क्या है 1, तो 1 - 4 ac दोनों 1 है अपॉन कितना है 2, a की जगह 1 है, तो कितना वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस ये कितना आ गया √-3/2। यहाँ से देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर आ गया। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया तो है ही है कि अंडर रूट को आयोटा या आई से डिनोट करते हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा फॉर्म में लिखें अच्छे, तो 2 रूट है, तो पहला रूट क्या हो गया -1 प्लस साइन ले तो आपने तो सीधा लिख रहे हैं √3 और आई, समझ गए होंगे आप लोग कि आई बराबर क्या होता है अंडर रूट -1। तो हमने √3 में जो था -√3 इसको कैसे तोड़ा, इसको तोड़ा ऐसे 3 × -1, और आपको पता है √ab बराबर √a × √b कैन बी रिटन इफ उसमें से कोई एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अपॉन 2 हो गया, एक रूट ये हो गया, दूसरा क्या हो गया -1 प्लस √3, यहाँ पे माइनस साइन दिया जाए आई बराबर 2। तो जो हम बचपन से ओमेगा करते थे, पहला रूट आपका यहाँ से क्या हो गया x = इसने दिया x = 1 दिया, और इस वाले को हम कहते हैं ओमेगा और इसको कहते हैं ω²।
यानी जो क्यूब रूट ऑफ है एक दूसरे की स्क्वायर होता है, यानी ओमेगा इसका स्क्वायर करेंगे इसका तो ये ओमेगा बन जाएगा। अब इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं, अगर आपको ये डाउट हो तो आप इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर देंगे तो यही आ जाएगा। अगर इसको वेरीफाई करने का मन हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं से प्रॉपर्टी ये भी बनती है, क्योंकि ओमेगा जो है इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी अगर हम x जगह ओमेगा रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से एक चीज और बचपन से आप याद करते आए हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आप ये भी याद किए हैं भैया ओमेगा क्यूब बराबर 1 भी होता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ओमेगा किसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसको ओमेगा सेटिस्फाई करेगा। तो एक जगह ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा क्यूब बराबर 1। तो ये इन्फॉर्मेशन अब तक जो हमने दिया, ये क्यों दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 3 रूट होते हैं क्यूब रूट यूनिटी के, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस √3i/2। चलिए यहाँ पे आते हैं इस टॉपिक में। अब यहाँ पे हम सारे टर्म से फैमिलियर हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू निकालना है। अब ये भी हमको पता चला कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1, तो चलिए इसका इसमें अगर यूज करें तो 1 है ओमेगा 6, ओमेगा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अब हमको क्या इंटरेस्ट है, ओमेगा 3 में तोड़ें तो ओमेगा 6 अगर ओमेगा तो बाहर काम करिए, ओमेगा 7 है तो मानिए ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ऐसा करें तो 1 से किसी मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता है, तो ओमेगा 7 किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा में, ओमेगा 14, तो ओमेगा 14 में ओमेगा कितनी बार जाएगा, 3 की टेबल 4 टाइम्स ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड 1। अब डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा होगा कि डिटरमिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे ना जाके, चूंकि काफी काम हो गया, तो आप एग्जाम में कितना करेंगे, सीधा वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका निकाल देंगे। जितनी देर में आप प्रॉपर्टी लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी में आपका ऑप्शन आए। देखो 1 कितना होगा, 1 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में क्या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यानी ओमेगा 4 कितना होता है माइनस ओमेगा। तो ध्यान से देखो ये भी 0 ओमेगा 4 कितना ओमेगा माइनस 0, कितना आ गया आंसर आपका। तो जो है एग्जाम में इतना टाइम लगता नहीं, वो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपको जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, हम क्वेश्चन कर रहे थे मैट्रिक्स अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा पे और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ये क्वेश्चन अभी हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जगह कम थी, तो इसलिए हमने फिर से इसको फ्रेश बस लिखा है। क्वेश्चन क्या था कि एक डिटर्मिनेंट दिया 3 क्रॉस 3 की x में, और कह रहा है कि इसके सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट बताओ, इसमें से क्या होगा। तो पता है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। तो एग्जाम में आप इसको ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे 3 डिग्री इक्वेशन, हो सकता है काफ़ी टाइम लगे, तो इसको आज जल्दी सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम ऑपरेशन का हेल्प लेने जा रहे हैं। 6x माइनस x 3, हमको पता है कि हमारे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, या तो हम किसी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज या अल्टरनेट कर लें, या फिर अल्टर कर लें, या फिर किसी रो में दूसरे किसी कांस्टेंट से नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीपल कर दें, या किसी रो में किसी दूसरे रोज का जो है कांस्टेंट मल्टीपल जोड़ या घटा सकते हैं। तो बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम इसमें जो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, पहला ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 में लगाएंगे और R1 से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है, R1 से R2 घटाएंगे, 6x माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 प्लस x बचेगा, और 3 से 3 क्या होगा 0। हम ट्राई कर रहे हैं कि एज पॉसिबल एज जो है 0 थोड़ा जनरेट कर सकें।
दूसरा ऑपरेशन हम R2 से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया 0, 6 से माइनस 3 घटाएंगे तो 3 माइनस एक्स, और 3 से 6 माइनस एक्स घटाएंगे तो -3 प्लस एक्स हो जाएगा। अब एक चीज और आपको दिख रहा होगा, चलिए पहले इतना करते हैं, 3 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस पूरी रोज में x -3 कॉमन है, सेकेंड रोज में x -3 कॉमन है, क्योंकि 0 में तो सब कुछ होता है। तो हम पहले रोज और सेकेंड रो से क्या x -3 कॉमन ले ले रहे हैं, जैसा कि हमको पहला हिंट यहीं से दे दिया था कि सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि इसके पास 3 रूट होने थे। तो डिस्टिंक्ट मतलब कर कोई रिपीट कर रहा, अदरवाइज कैसे वो पूछ पाता 3 में किसी 2 का सम। तो यहाँ पे x -3 हम कॉमन लिए, तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से x -3 है तो 3 माइनस 1, ये 1 0, दूसरा 0, x -3 में -1, और ये क्या हो गया 1, और क्या बचा 3 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या रखा 0। चाहे तो इसको हम एक्सपेंड कर दें, और चाहे तो यहाँ पर एक और 0 हम बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 कर ले तो इसके अलावा एक्सपेंड कर देंगे, सिर्फ एक बार ओपन करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या सकते हैं, इसका 3 टाइम्स में ऐड कर दें। तो यानी अब तीसरा ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं, R3 में ऐड करने जा रहे हैं R1 का 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर। तो पहला -1 1 0 0 -1 1, अब इसको 0 करेंगे तो 0 हो गया। तो 3 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 6, और 0 में कुछ भी करें मल्टीप्लाई करके जोड़े तो कोई फर्क पड़ेगा। ये आपका बना था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना उनका पर्पस था कि आपको जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन आ रहा हो और कितनी तेजी से आ रहा है। अब आपका बचा काम कितना है, केवल इसको -1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, बाकी दोनों 0 है। तो 1 स्टेप में आपका क्या आने वाला है, इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया, देखिए x -3 का होल स्क्वायर, इसके अंदर देखिए -1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -1 × 6 कितना हो जाएगा -6 प्लस एक्स, और -6 ये इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो आपका इक्वेशन हो गया है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -12 हो जाएगा, -x + 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपके तो रूट्स क्या आ गए हैं 3, 3, 12, 2 डिस्टिंक्ट रूट का सम कितना हो गया 15। तो इसका आंसर कितना हो गया 15 हो गया। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको बस इतना दिखाना था, डिटरमिनेंट को कितनी जल्दी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ऑपरेट कर सकते हैं उसके बाद भी कितने अच्छे से उसका रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ शॉर्टकट भी अवेलेबल है अगर आपको आइगन वैल्यूज का आइडिया हो। अगर हम इसको 3 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, सारे डिजिट 3 बन जाएंगे, 3 रोज कॉमन हो जाएंगे। तो जितने रो मतलब कॉमन है उनसे एक कम कर दो 2, तो यानी 3 का जो है डबल रूट होता है। और अगर रोसम सब आ जाए तो आगे देखेंगे।